बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुल नबीयुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या फातिमा। आप तमाम अहबाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम तशरीफ़ फरमा हैं और रवायात में मौजूद है। आज कुछ लोग ये भी बकवास करते हैं कि हुज़ूर सुनते हैं कि नहीं सुनते। तो ये आका व मौला की अपनी हदीस मुबारक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मैं अपनी माँ के शकम अपने माँ के पेट के अंदर था कि लोग के ऊपर चलने वाली कलम की भी आवाज़ में खुद सुनता था। तो फिर इस दौर के अंदर रायवंड या लाहौर इस बंदा बैठा है, व्हाट्सएप स्काइप के ऊपर कॉल मिलाएं, अमेरिका में बैठा बंदा हमें सुनता है। तो फिर हजूर दा गुलाम इधर बैठ के दरूद पाक दा नजराना भेजे तो वो पे गुंबद खजरा के अंदर बैठे क्यों नहीं आकर सुन रहे होंगे। इस हस्ते तवज्जो के साथ आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह आज अगर इस दुनिया में देखा जाए तो दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बहुत से सरमस्त और बदमस्त हाथी जोन से हैं वो मौजूद हैं और बदमाश भी हैं, कुफर के सरगन्ने भी हैं, उनकी एजेंटियां भी करते हैं। तो आखिर ये दीन के ऊपर हमले क्यों हैं और इन बदमाशों को किस चीज़ के ऊपर घमंड है, किस चीज़ के ऊपर इनको बड़ा नाज है। तो फिर ये देखने में आता है कि किसी को घमंड है अपने जोरे बाजू पर और किसी को बड़ा गरूर है अपनी कुर्सी पर, किसी को अपने ताज पर नाज है तो किसी को अपने तख्त के ऊपर फ़ख्र है, किसी को अपनी सदारत की कुर्सी के ऊपर, किसी को अपनी वजारत की कुर्सी के ऊपर, किसी को अपने मुरक्कों के ऊपर और किसी को दुनियावी मालो मता के ऊपर। हम लब्बैक वाले ये कहते हैं कि बिल्कुल हमें हमारे बुजुर्ग अकीदा और ईमान बता गए। हमारा अकीदा ये जिनके महफिल मिलाद में बैठे कि ये पूरी दुनिया, ये वो वजह है कि आका मौला के गुलाम ना कभी किसी से मुतासर होते, ना किसी से मरूब होते। और वजह ये है, हमारा ये ईमान है कि रब्बे काबा की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया के ताज, पूरी दुनिया के तख्त, पूरी दुनिया का मालो मता, पूरी दुनिया की हकमरानियां वो एक तरफ, आका मौला का पेशाब मुबारक का कतरा अफजल और आला है। जिन मालिक मुख्तार का नाम का कलमा मैंने और आपने पढ़ा, ये पूरी क़यामत तक ये पूरी दुनिया लखवारी जंग के भी आ जाए, आका मौला के एक पेशाब मुबारक के कतरे का भी ये मुकाबला नहीं कर सकती। ये है जी हमारे बुजुर्ग हजरत काजी आज़म मालिकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने शिफा शरीफ में ये बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि आका मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेशाब मुबारक शरीफ है वो पाक भी है, वो तैयब भी है, वो ताहिर भी है। 3 लफ्ज़ आपने लिखे, पाक भी, तैयब भी, ताहिर भी। कोई परेशानी? लेकिन जैसे यहाँ भी दूसरी कंपनी के कुछ हैं ना मौलवी, तो उस वक्त का एक बहुत बड़ा मौलवी था इब्ने तैमिया, उसमें बड़ी परेशानी हुई। कहना अपने आप में बहुत बड़ा शेखुल हदीस थे, मुफ्ती। तो वो कहने लगा कि फट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप कोई बात करें तो रटा रटाया एक ही जुमला ऐसे भी सुन रहे शुरू तो कि कहाँ लिखा है। तो जदों काजी आज़म मालिकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की शिफा शरीफ सामने आई, उसने ये इबारत पढ़ी तो एकदम रटा रटाया जुमला इब्ने तैमिया ने बोला। उसने कहा कहाँ लिखा है?
तो फिर हजरत अल्लामा तकीउद्दीन सुक्की साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया तेनू जे पढ़न का इतना शौक है ना और तुम ये पूछते हो कि कहाँ लिखा है, तो फिर कभी रसूलुल्लाह के गुलामों के पास आओ तो सही। आपने फरमाया मैं तुम्हें कुरान से साबित करके दूंगा कि आका और मौला का पेशाब मुबारक शरीफ पाक भी है, तैयब भी है, ताहिर भी है। अब सुने जी, फिर गल उन सुनो, उन कुरान मजीद तो साबित होने जा रहा है। 14वां पारा, अल्लाह तबारक ताला ने मक्खी की तरफ वही फरमाई। अल्लाह ने मक्खी को हुक्म दिया, अल्लाह ने मक्खी को हुक्म दिया कि मक्खी उड़। अब वो मक्खी उड़ी, रब ने हुक्म दिया कि अब तू जाके फूलों का रस चूस। अब उस मक्खी ने, ये कुरान मजीद है 14वां पारा, अब उस मक्खी ने फूलों का रस चूसा। आगे अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि अब तू अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्ररा करदा रास्तों से इस तरह चलते 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 उड़ते उड़ते जाके अपने छज्जे में बैठ जा। जो लोग शिकारी हैं ना, जो शहद के छज्जों से शहद उतारते हैं, उनसे आप पूछना कभी कि 1000 छज्जा इस तरह लगे हुए ना, 1000, सुबह शहद की मक्खी जाए और पूरा दिन वो जंगल के अंदर फूलों का रस वो चूसती रहे, जब वो शाम को या अंधेरे में भी अगर वो वापस आएगी तो वो अपने छज्जे अपने मकाम पे जाके वो बैठेगी, क्योंकि ये रब का हुक्म है क़यामत तक। तो मक्खी को रब ने फरमाया कि अब क्या है कि अपने मुकर्रर रास्तों से होते होते उड़ते उड़ते जाके अपने छज्जे में बैठ जा। अब आगे रब का हुक्म, अब उस मक्खी ने जदों राजगीना पेट उसका भर गया, अब उस मक्खी ने अपने जिस्म के अंदर से एक मादा निकाला, सब्सटेंस। अब उस मक्खी ने अपने जिस्म के अंदर से एक मादा निकाला। रब ने कुरान के अंदर उसको फरमाया कि ये शहद है, तुम उसको खाओ कि इसमें शिफा है। मक्खी का वो जो मादा है वो मुंह के रास्ते नहीं, मुंह के रास्ते नहीं, बल्कि उस शहद की मक्खी ने वो मादा पेट के रास्ते निकाला। और कुरान में हुक्म यह है कि उसको खाओ कि उसमें शिफा है। अल्लामा तकीउद्दीन सुक्की साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया ओ अक्ल के अंदे, इंसाफ अब तू कर और मक्खी के पेट के रास्ते जो मादा निकले अगर उसमें शिफा है तो जो मादा आका और मौला सैयदुल अंबिया के जिस्म अंदर से निकला, फिर तू बता वो कितना ज्यादा पाक तैयब और ताहिर हो। समझो जी। अब बताओ कोई एक ऐसा शख्स, असी तो और भी ताज़ा ताज़ा बिल्कुल खा गया है शायद, कोई एक ऐसा शख्स है जिसको मक्खी के पेट के रास्ते निकलने वाला मादा शहद खाने से कभी कराहत आई हो? तो फिर दसो, वो मक्खी के पेट के रास्ते वो निकला तो उसके अंदर शिफा है। तो जो मादा आका और मौला के जिस्म अतर मुबारक शरीफ से निकला, वो फिर उसमें कैसी शिफा होगी? हज़रत उम्मे अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप ये भी सुने, हमारा वो अकीदा है जो जनाब अबू बकर सदीक का अकीदा था। हम हैं अहले सुन्नत व जमात। आज बहुत से बड़े बड़े उलमाए किराम शेखुल हदीस आपके सामने आते, खुदा बात करते, बयानात फरमाते और वो फखरी अंदाज में ये कहते, होना भी चाहिए फख्र कि जनाब कहाँ से आपने दर्स निज़ामी किया, अल्हम्दुलिल्लाह जामे निज़ामिया से। आप उस्ताद ग्रामी कौन? हज़रत शेखुल हदीस अब्दुल उस्ताद सईदी साहब। आपने दौरा हदीस किससे पढ़ा? अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस रामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से। आज बड़ा फख्र और बड़ा मकाम, लेकिन ये वो सहाबा है ना इस धरती पैदा कीता, इना जान सारा वर्गा और ना कोई होया ना कोई होशी, इना 411 वर्गा। किसी एक सहाबी ने भी किसी दुनिया के मदरसे से इल्म हासिल नहीं किया। सहाबा अगर फारुकुल तहसील है तो वो मकतबा नबूवत मुहम्मदिया से हैं। उनको पढ़ाने वाले कुरान और हदीस आका और मौला खुद हैं। उनके सीने के अंदर नूर उतारने वाले आका और मौला खुद हैं। और उनका अकीदा बनाने वाले कौन है? आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा को अकीदा बयान फरमाया। उनका अकीदा बनाने वाले आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद। अब सुने कि आका और मौला के गुलामों का अकीदा क्या है। हज़रत उम्मे अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आप वालिदा माजिद हैं और इतनी बड़ी शानों की मालिक। आप फरमाती हैं कि क्या हुआ कि गर्मी की शिद्दत थी, रात को मैं उठी, प्यास की शिद्दत। फरमाती ने जदों में प्यास की शिद्दत बुझाने के लिए मैं चली ना पानी पीने के लिए, तो फिर मैंने क्या देखा कि एक प्याला आका और मौला के बिस्तर मुबारक से कुछ दूर इस तरह पड़ा था। आप कहते हैं कि वो मैंने प्याला उठाया और उस प्याले को ना मैं इस तरह अपने होठों के साथ लगा के गट गट करके पूरा पी गई।
आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुबह आपको तलब फरमाया और हुज़ूर ने पूछा कि इसके अंदर जो था उसका क्या मामला, फरमाया क्या आपने उसके साथ किया। अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह, रात को प्यास लगी और उठी, प्यास की शिद्दत थी, वो प्याला मुंह के साथ लगाया, वो तो मैं पी गई। आका और मौला ने फरमाया कि आपको पता नहीं है कि वो तो पानी नहीं था, वो तो मेरा पेशाब था उस प्याले के अंदर। अर्ज की या रसूलल्लाह, जैसे ही वो प्याला मैंने अपने होठों को साथ लगाया, या रसूलल्लाह ये मुझे पता लग चुका था कि ये आपका पेशाब मुबारक शरीफ है, ये पानी नहीं, तो फिर पिया क्यों। आज करने लगी या रसूलल्लाह, जब वो मैंने अपने होठों के साथ लगाया तो या रसूलल्लाह उसका ऐसा जायका था जैसा जायका मेरी जुबान ने आज तक चखा ही नहीं। और या रसूलल्लाह उसकी ऐसी खुशबू और ऐसी महक थी जो आज तक मेरी नाक ने सूंघी नहीं। तो फिर हजूर खुश हुए, हजूर ने फरमाया अब जब तक आप जिंदा हैं, शहद बंदा पिए, शहद बंदा खाए तो शिफा मिलनी, एक दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद। लेकिन जब पेशाब मुबारक शरीफ पिया तो हजूर ने पता क्या फरमाया, हजूर ने फरमाया कि अब जब तक आप इस दुनिया में मौजूद हैं आपको पेट की तकलीफ कभी नहीं होगी। आपको पेट की तकलीफ, पेट का आर्जे में आप कभी मुब्तला नहीं होगी। तो अब ये उस दिन मैंने चकवाल में ये हदीस मुबारक जब बयान की तो वहाँ एक शेखुल हदीस उनकी ज़ेर सदारत थी, वो इस तरह जलवा करते बैठे थे। तो मेरे बयान के बाद ना उन्होंने फिर मुझे एक बात सुनाई, सब कुछ सुनाई। तो आप ना उन्होंने ये बयान किया कि हमारे जो पीर मुर्शिद थे जो उनके हैं, तो वो कहने लगे जनाब जो हमारे पीर मुर्शिद है ना शेखुल हदीस, तो वो उन्होंने कई बार मुतअद्दिद बार वो गए, उन्होंने हज किए, कई उम्रे किए। तो कहते ने जदों भी वो आंदे सन ना वापस, असी फिर उन्होंने तो पूछते सन कि जनाब सफ़र कैसा गुजरा, कोई मदीना पाक की हजूर के शहर की कोई बात तो सुनाए। तो वहाँ के फिर तस्करे होने हम बड़े तवज्जो के साथ सुनते। कहते हैं ज़िंदगी गुजर गई, वो हमारी तरबियत भी करते हैं, वो हमारे पीर मुर्शिद भी हैं, लेकिन इस बार एक तज्जब की एक अजब बात उन्होंने हमें सुनाई। हम हाज़िर खिदमत हुए, उनकी ज़ियारत करने के लिए गए, वो जब उम्रे से आए तो कहते हैं कि ऐसे उन्होंने कहने लगे कि जनाब कोई बात तो सुनाएं। उन्होंने कहा इस बारी तुसी बह जाओ, इस मरतबा मैं आपको ऐसी बात सुनाऊंगा जो आज तक ना आपने किताब में पढ़ी होगी ना किसी से सुनी होगी। कहते हैं हम लोग और तजब में आ गए। तो कहते हैं वो कहने लगे कि मैं इस मरतबा जब मदीना पाक जब हाजिर हुआ ना और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर दाखिल हुआ, माजा शरीफ के सामने हाजिर हुआ, तो जालियों के सामने बैठ के, शाम का वक्त है, तो कहते हैं कि मैं ना वज़ाइफ के अंदर मशगूल हो गया, वज़ाइफ पढ़ने लग गया। और आपको पता है कि जब जाली मुबारक शरीफ के सामने बंदा बैठा हो तो जितना भी गुनाहगार हो उसका ध्यान उधरों हट ही नहीं सकता। कहते हैं मैं अखा बंद करके जनाब वजू बैठा बाएहतराम जनाब वज़ाइफ पे वज़ाइफ में जनाब अपने वज़ाइफ में मशगूल हूँ। तो कहते हैं कुछ देर के बाद ना मुझे, हत्ता कि वहाँ कैसे खुशबू के झोंके पहले से होते हैं, तो फरमान लगे कि जनाब कुछ देर के बाद ना मुझे खुशबू के झोंके आए, फिर खुशबू का झोंका, फिर खुशबू का झोंका। तो कहते हैं कि मैं आखिर इतना मजबूर हुआ कि मुझे अपनी आंखें खोल के मैंने देखी तो मेरे साथ एक अरबी बैठे थे। कहते हैं आप उनके जिस्म से और खुशबू के झोंके। कहते हैं कि मैं इतना एक मजबूर हो गया, हत्ता कि कहते हैं जी हमारे भी बड़े बड़े मुरीद हैं, बाहर के मुल्कों के भी, बाहर के मुल्क से महंगी इतने महंगी से महंगी खुशबुएं हमें भी मुयस्सर आती हैं। कहते हैं लेकिन वो खुशबू की महक, उसकी खुशबू ऐसी थी कि मैं वज़ाइफ छोड़कर ये पूछने पे मजबूर हुआ अपने जो साथ मेरे वो बंदा बैठा था कि जनाब आप बताएं कि ये आपने कौन सी खुशबू लगाई हुई है। तो कहते हैं कि मुझे वो आगे से कहने लगा कि जनाब बात यह है कि मैं अरबी हूँ और मैं अंसारी हूँ, अंसार में से हूँ। तो कहते हैं फिर मैंने उससे अरबी में पूछा कि जनाब आपने ये खुशबू कौन सी लगाई हुई है। तो आगे से जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जनाब मैंने खुशबू तो कोई नहीं लगाई। तो फिर ये झोंके कैसे हैं? उन्होंने कहा बस इन झोंकों, इन खुशबू का वजह यह है कि मैं उस माई का बेटा हूँ जिसने आज से करीब 1400 साल पहले आका और मौला का पेशाब मुबारक शुरू किया। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी, और खल्क से औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा।
अपने अंदर, लेकिन यह है कि अपने अंदर कुछ आप भी तो पैदा करें ना जी। बंदा ईमान होए, ये अकीदा हो बंदा हजूर की इज्जत नामूस के लिए, हुर्मत मुस्तफ़ा के लिए जब आप निकलेंगे तो फिर मालिक व मुख्तार नवाजते बहुत ज़्यादा है, फिर कमी जो सी है वो रहती कोई नहीं है। आज लोग कहते हैं जनाब रोटी कपड़ा मकान, रोटी के पीछे भागे, रोटी 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 रोटी। अच्छा जनाब, आपने FATF से जो सा है वो फंड क्यों लिया? जनाब आपको नहीं पता हमने मुल्क की मीशत चलानी है, हमने सब पासपोर्ट को इज्जत दिलानी है। फिर आप कभी अक़वाम मुत्तहिदा के पास, कभी UN के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी जो बाइडेन के कदमों में, कभी ट्रंप के पास, कभी बुश के पास, कभी हिंदू के पास, कभी मोदी के पास, कभी एक किरदार, कभी दर बदर, कभी यहूदी के पास। हम लोग बैग वाले जो कहते हैं जब चांदे हो ना इसका, जब चांदे हो कि फिर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला पहले की तरह अरूज कामयाबी और कामरानी दे दे, तो फिर सारे दुनियादारों के ऊपर लानत भेजो और चलो तेरे मुस्तफा की तरफ। जो अगर तुम्हारे पूरे पाकिस्तान के खजाने दोबारा ना भर गए तो फिर तुम हमें कहना। सुनो जी, आज 75 साल होने को है, ये आका और मौला की शान है। सुने, तेरे दर से यार जो फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए तू, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए तू। जब जनाब इधर मुमताज कादरी को फट्टे लाया, फिर यूदो नूद की एजेंटियां की, फिर गुस्ताखों को रहा किया, हजूर के इज्जत नामूस के मुहाफिजों के सीने गोलियों से छलनी किए, उलमाए कराम को, सादात कराम को जनाब जेलों के अंदर डाला, फिर यहूदियों के कब जौन से है वो कर्जे लिए, सूद के अंदर पूरी कौम को, पूरी उम्मत को डुबो दिया। अब चले कहाँ? अमेरिका की तरफ। मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम है, अमेरिका की तरफ चला सरकारी दौरे के लिए, हमरा वफद भी है। तो जदों अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरा ना, तो हाथ में सबज पासपोर्ट था, जो ये हमें मौलवियों को समझाते हैं जी हम इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि हम, आप चूंकि पाकिस्तानी हैं, आप नेशनल हैं, आपके हाथ में सबज पासपोर्ट है, हम सबज पासपोर्ट को इज्जत दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे। 75 साल से यहूद और नूद की, नसरानियों की गुलामी मार इसलिए की कि हमने सबज पासपोर्ट को इज्जत दिलानी थी। वो सबज पासपोर्ट को इज्जत क्या मिली कि मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम को सर से लेकर पांव तक अमरीकी अड्डे, हवाई अड्डे के ऊपर अमरीकियों ने नंगा किया, फिर उसकी तलाशी ली। ये मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम का हाल है। तैसे तो फिर आम शहरियाँ, आज हम आपको बताते हैं, बताएं जी, अब आप बताएं यहाँ से लेकर वहाँ तक, क्या मुल्क पाकिस्तान के सब पासपोर्ट को इज्जत मिल गई है? कोई एक शख्स जो खड़ा होकर कहे 75 साल यहूद और नूद की एजेंटियाँ की, गुलामियाँ की, और जुल्लत और जुल्मत के, जहालत के अंधेरों में जनाब डूबते ही गए, लेकिन इज्जत नहीं मिली। हम आपको बताएं तहरीर लब्बैक वाले 1 पॉइंट फार्मूला, कोई यार दिखा सुना मुल्ला, ना लंबे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। 75 साल यहूद और नूद की गुलामी की जरूरत नहीं। सब पासपोर्ट उस वक्त तक इज्जत नहीं पा सकता जिस वक्त तक सब गुंबद वाले की इज्जत को पैरा नहीं दिया चाहिए। हम फकीरों को एक बूंद बहुत है तेरी, डॉलर पाउंड की चमक नहीं चाहिए यार, सुलह बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। ये तो हमारे इमाम साहब बता गए ना। आपने अर्ज किया यार सुलह कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, कब्र में, हशर में, बस इतना है कि मेरा आला हज़रत ने अर्ज की यार सुलह मुझ अहमद रजा का इतना काट नहीं, इतनी औकात नहीं है कि मैं बड़ा रास आपके दस्तक दस्त से कोई खैरात ले सकूं। यार सुलह बस इतनी अर्ज जरूर है, जिस दिन आप हौज़े कौसर के ऊपर जनाब अबू बकर सदीक को अपने दस्ते दस्त से जाम भर भर के पिला रहे होंगे ना, तो अहमद रजा दूर एक कोने पे खड़ा होगा, बस जनाब अबू बकर सदीक के वो जाम पीते पीते एक कतरा, एक बूंद उड़े और वो अहमद रजा के सीने पे पड़ जाए, तो मैं ये मान लूंगा कि पूरी जिंदगी का सरमाया आज मुझे मिल गया। इतना ही हम भी यही चाहते हैं यार सुलह, खुदा दी कसम है, सादा ना इतना मुंह है ना, हमारे ऐसे अमाल दे है कोई नहीं ना, साडा कोई ऐसी औकात है। बस इतनी बात जरूर है कि दूर हम भी एक कोने में खड़े होंगे, बस
आला हजरत अमीर मुजाहिदीन के वो जाम पीते पीते, दादा साहब के वो जाम पीते पीते, हजरत मुजद्दिद अल अफसानी साहब के वो जाम पीते पीते, बस एक बूंद उड़े और आप रायवंड वाले हजूर के गुलामों के सीने पे पड़ जाए, बस पूरी जिंदगी का सलामी हो गया। इसलिए हजूर नवाजते हैं और हम हजूर से मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मुफ्ती अहमद जाद खान नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला हजूर से मांगना कैसा, ये सुनो। आप फरमाते ने कि मैं हालत बुजुर्गी में एक बारी जदों गया ना उम्रे वास्ते, तो कहते ने आप मदीना पाक में गया, आप मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जब दाखिल हुआ ना, तो इस तरह दाखिल हो रहा था सैन में, फरमाते ने फिर जनाब बादल बरसने लग गया और जनाब बारिश के बूंदे हैं। अब जिन लोगों ने मदीना पाक में बारिश का बरसना देखा है वो सोच सकते हैं वो नूर की बरसात कैसी होती है। आप फरमाते ने कि आप बुजुर्गी भी है, ज़ीफ़ुल उमर भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, तो आपने ये बात लिखी है और आपने तफसीरें नहीं भी लिखी है, कुरान मजीद की तफसीर, उसके मुकदमे में आपने ये बात लिखी है। आप फरमाते ने कि जैसी में मस्जिद नबी के सेन में संग मरमर है, मार्बल है, कहते ने मैं इस तरह दाखिल हुआ तो वो चूँकि गीला हो चुका था और बूंदे जो सी हैं वो बरस रही थी, तो कहते ने चलते चलते ना मेरा इस तरह ना पाँव, दायां पाँव, आप फरमाते ने कि मैं पाँव रखा तो पाँव मेरा तिल क्या स्लिप हुआ, कहते ने मैं एकदम, साथ मेरे मुरीद भी थे, खुलफा भी थे, कहते ने मैं एकदम ने इस तरह गिरा तो दाएं पहलू की तरफ ना मैं गिर गया। कहते ने क्या हुआ कि चोट भी आ गई और यहाँ से जो सी है ना वो मेरी हड्डी टूट गई। अब दर्द की शिद्दत है, उन्हें जनाब उधरों ही मैंने चुकया, मैं तो चल भी नहीं सक रहा था। कहते ने शाही अस्पताल लेके गए, उस और ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हड्डियों का डॉक्टर था ना, उसका नाम आपने लिखा है इस्माइल, तो मुफ्ती साहब फरमाते ने मैनू लै गए अस्पताल के अंदर, हड्डियों का जो ऑर्थोपेडिक सर्जन था वो डॉक्टर इस्माइल वो आया, उसने जनाब एक्सरे किया और उसने कहा मुफ्ती साहब आपके तो बाजू की हड्डी टूट गई है और दर्द की भी शिद्दत है, अब आप दोबारा जो है बहुत जल्द आप वहाँ जाके हाजिरी नहीं दे सकते, आप तो चल फिर भी नहीं सकते। आप फरमाने के साथ उम्र का भी तकाजा था, हड्डी जौन सी है मुफ्ती अहमद जाद खान नईमी साहब कुरान मजीद की तफसीर के मुकदमे में लिखा, इधरों टूट गई। कहते ने मैं डॉक्टर को मैंने एक बात की, कहते हैं मैंने ये है इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। कहते ने मैंने डॉक्टर को आप फरमान लगे कि यार बात ये है कि मुझे सिर्फ आप आधा घंटा दे दें, आधे घंटे के बाद मैं आपके पास अगर आ गया तो जैसी आपकी मर्जी वैसा आप ऑपरेट कर देना, वैसा आप जो सी हड्डी जोड़ देना। तो डॉक्टर ने मुझे इजाज़त दी, कहते ने मैं चलिया तो नाल जो मेरे शागिर्द ऐसा ना मुरीद वो मुझसे पूछने लगे मुफ्ती साहब डॉक्टर तो जहाँ है ऑपरेशन इधर होना है, हड्डी टूट गई है, दर्द की शिद्दत भी है, चल आप सक नहीं रहे तो कहाँ चल दिए। तो आपने पता क्या फरमाया, आपने फरमाया जले हो असी तो पाकिस्तान बह के लोगों को कहते हैं दर्द के मारो मदीने चलो, गम के मारो मदीने चलो। कहते ने अब मैं मदीना पाक पहुंच गया, कहते ने मैं दरे मुस्तफा पर हाजिर हुआ, जालियों के सामने खड़े होके कहते ने खुदा की कसम इतनी से मैंने अर्जी आका मौला को पेश की कि ए मालिक अल मुख्तार, ए मुआज बिन अफरा की टूटी बाजू जोड़ने वाले, ए अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली जोड़ने वाले, इस अपने फकीर का टूटा बाजू जोड़ दे। कहते ने कि खुदा की कसम अर्जी पेश करने की देर सी कि मेरा वो टूटा बाजू उसी लम्हे बिल्कुल ठीक हो गया। कहते ने और आज कमाल की बात, उसी टूटे बाजू टूटे हाथ के साथ मुफ्ती अहमद जाद खान नईमी कुरान मजीद की तफसीरी नईमी लिख रहा है। इस वास्ते आप लोग रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकले, कुछ भी नहीं है। बताओ जी जो हजूर के दीन वास्ते निकलोगे ना तो फिर तो रोटी ऐसी मिलेगी कि पूरी जिंदगी तुम याद करोगे। अपनी भी आप बीती सुना दी है थोड़ी जी। अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे पीरो मुर्शिद मैंने हुक्म देंदे होंदे सन, हुक्मन आप फरमाते से गल सुनाया करो तादी से नेमत के तौर पर लोगों को तगड़ा करने के लिए। लोग कहते हैं जनाब नौकरी हो, लोग कहते हैं जनाब पैसा हो। हाँ वो इबलीस ने मजलिस से शूरा बुलाई ना तो शैतान के चेले बैठ गए, आज लोग क्यों नहीं निकले, कुरान से दूर क्यों हो गए। तो पता हो क्या कहने लगे, इबलीस क्या होए तुसी ना बिल्कुल आराम सुकून नाल बैठ के इंजॉय करो, तो ज़्यादा जोर लाने की जरूरत नहीं है अपने चेलों को। उन्होंने कहा जनाब हमारी तो ड्यूटी है कि मुसलमानों को हमने बेखाना भी है, इनको बेरार रवि का शिकार भी करना है और इनको जो सा है वो गफलत की राह पर भी डालना है, कुरान और हदीस से हटाना है। तो इबलीस ने पता क्या कहा, इबलीस ने कहा कि जानता हूं कि ये उम्मत हामले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दीन।
हामले कुरान से मुराद क्या है कि हम तो थे हामले कुरान, कुरान का कानून लेकर हमने पूरी दुनिया में कुरान के कानून का नफाज करना था, लेकिन आज दुख की बात कि हम मुल्क पाकिस्तान में कुरान के कानून का नफाज ना कर सके। कुरान का जानता हूं कि ये उम्मत हामले कुरान नहीं। आज यहां से लेकर ना आम जो आवाम बैठी है, यहां से लेकर वहां तक जो खड़े हैं, अभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद की तफसीर पढ़ी, शायद कोई बंदा मिल जाए। चले आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद का जिंदगी में एक मरतबा भी तर्जुमा पढ़ा? जानता हूं ये उम्मत हामले कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दी। इब्लीस कहता है मैंने हर एक मुसलमान को खंगाला, हर एक को मैं देख पाया। आज मुसलमान का म्यार वही है जो नूद और नूद दुनियादार कमीनों का है। आज के मुसलमान को अच्छी नौकरी दे दो, एक अच्छी कोठी दे दो, एक अच्छी नई मॉडल की गाड़ी दे दो, 2-4 एसी लगा दो, सामने जो से दस्तरखान के ऊपर 2 किस्म 3 किस्म के खाने लगा दो, फिर ये मुसलमान कभी भी हजूर की इज्जत आमूज के लिए अपने हाथों पे हथकड़ी नहीं लगवाएगा। फिर ये एसी वाला कमरा छोड़कर कभी भी कोट लखपत की जेल के अंदर कसूरी चक्की में जाके नहीं लेटेगा। फिर ये दस्तरखान के ऊपर 2-3-4 किस्म के खाने छोड़कर जेल की दाल ये कभी नहीं पिएगा। है वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दी। और वो आगे के कहता है कि आज ये मस्जिद जो सी है ये भी मरसिया ख्वाह है। इकबाल कहता है कि रह गई रस्म अज़ां रुए बिलाली ना रही, और फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। मौलवी साहब कितनी अच्छी बयान कर रहे हैं, आप भी बड़ा अच्छा सुन रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, लेकिन हमारी भी बातें हैं, आपकी भी बातें हैं, अमल कोई नहीं। इकबाल कहता है कि रह गई रस्म अज़ां रुए बिलाली न रही, और फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही, और मस्जिद मरसिया ख्वाह है कि वो नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब और साफ अजाजी ना रहे। इकबाल कहता है देखा नहीं यहां से लेकर वहां तक मस्जिदें भरी पड़ी हैं, लेकिन इन मस्जिदों के अंदर कोई भी हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस नहीं है। 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमान दुनिया के नक्शे पे मौजूद, लेकिन आज इस दौर में कोई भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस 1.5 लाख यहूदी फौज के शिकंजे से छुड़वाने के लिए तैयार नहीं है। आज कोई भी सुल्तान महमूद गजनवी के वारसों की तरह सोमनाथ का मंदिर ढाकर मंदिर गिराकर दोबारा बाबरी मस्जिद तामीर करने वाला कोई नहीं। आज कोई भी मोहम्मद बिन कासिम का वारिस कोई नहीं जो इस्लाम की बेटी हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 20 साल बैठी अमेरिकी जेल में उसको वहां से छुड़ा सके। तो आज मस्जिदें जो सी हैं वो भी रो रही हैं। क्यों? ये याद रखो कि हमारे लिए रब और रब का हबीब काफी है। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना, जिस दिन आपने ये समझ लिया, इलामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जावेद इकबाल जो बेटा था बाद में तो वो बड़ा स्लिप हो गया। आप फरमाते हैं कि जावेद इकबाल ने ना मुझे खत लिखा जब आप इंग्लैंड गए ना, इंग्लिस्तान, कहते ने वो पहला खत था जो जावेद इकबाल ने मुझे लिखा, और उसमें उसने ये बात की, ये जो वालिदैन इधर बैठे हैं हम भी हम आप बच्चों वाले हैं, तो आपके लिए भी बात है कि औलाद की तरबियत जब इस तरह होगी ना तो फिर वो हजूर की गुलामी का दम भरेंगे। तो इलामा इकबाल कहते हैं कि जावेद इकबाल ने मुझे लिखा कि अब्बा जी आप इंग्लिस्तान गए, मेरे लिए ग्रामोफोन लेकर आए। तो वापसी पे आपने ये नहीं लिखा कि बेटा मैं आपके लिए ग्रामोफोन भी लेकर आऊँगा, और कोई साइंस का करिश्मा चाहिए, कोई और ऑटोमेटिक कोई गड्डी चाहिए, कोई और चाहिए, वो भी बताओ, वो भी मैं ले आऊँगा। आप कहते हैं कि मैंने वापसी उसको जो खत लिखा वो ये था कि द्यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ग्रामोफोन मांगा जा रहा है बाप से, और बाप बेटे को क्या लिख रहा है कि द्यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, और ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, और ये जहां है तेरे लिए और तू नहीं जहां के लिए। फिर इकबाल कहता है कि फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंसदान, आज जिनको साइंस के ऊपर बड़ा रश्क है, साइंस के ऊपर साइंस के करिश्मे हमें समझाते ना मौलवियों को, कहते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंसदान मेरे सामने आके बैठ गए, फिर मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ले गए, बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज में लेके गए, फिर मुझे एयर बेस पे ले गए, उन्होंने कहा जनाब ये रिडार का सिस्टम देखें, इतने बड़े बड़े जंगी जहाज हवाओं में उड़ रहे, ये तो देखें। फिर मुझे नेवल बेस में ले गए, उन्होंने कहा जनाब हमारे पास वो जंगी जहाज हैं जो समुंदर की लहरों के ऊपर भी चलते हैं, चलते चलते बम बरसाते हैं। इकबाल कहता है कि जब उन्होंने मुझे सब कुछ दिखा दिया ना, सारे साइंस के करिश्मे,
तो कहता असि तो मनन वाले सा आका व मौला दे। कहते ने मैंने उन बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े प्रोफेसरों को एक जुमला कहा, वो सारे मुंह छुपाते भाग गए। उन्होंने कहा जनाब ये तो वो इजादात है ना जो आपने हमें दिखाई, ये है वो साइंस के करिश्मे जिसके ऊपर आज कुफर को नाज है। उन्होंने कहा जनाब दसो तो सही जिन्होंने इनको इजाद किया, वो न्यूटन वो आइंस्टाइन वो कहाँ है? उन्होंने कहा जनाब वो तो बुढ़े मार गए। उन्होंने कहा चलो फिर आज तुहाडे नाल गल करिए या उन्होंने नाल गल करिए। इकबाल कहता है कि आज अगर वो तुम्हारे बाप भी होते ना तो फिर इकबाल ने एक जुमला कहा और ये निचोड़ है। इकबाल कहता है कि होता अगर मेरे जमाने में मजूब फरंगी, उसके कि काश आज वो न्यूटन आइंस्टाइन बड़े बड़े साइंसदान दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया के बड़े बड़े जनाब प्रोफेसर आज जब तुम मेरे सामने बैठे, तुम्हारे बाप दादा भी आ जाते मेरे सामने, तो तुम्हारी ये सारी साइंस की चीजें एक जगह। होता अगर मेरे जमाने में मजूब फरंगी, तो इकबाल उसे समझाता कि मकाम किबरिया क्या है। हजार चीजें एक तरफ है, बम बरूद एटम बम हर चीज एक तरफ, लेकिन इकबाल ने कहा झलिया तेन पता नहीं हम तो उन सहाबा के मानने वाले जिनके पांव में पहनने के लिए जूती नहीं, पैर में पहनने के लिए पत्थर नहीं, हाथ में उठाने के लिए तलवार नहीं, दिफा के लिए जरा ढाल नहीं, लेकिन उनके पास इस कायनात का सबसे पावरफुल हथियार था और वो इसके मुस्तफा था जिसको मदीना पाक से लेकर निकले तो कैसे भी फतह किया, किसरा भी फतह किया और चाइना तक पूरा कुफर गिराकर हुजूर के नाम के झंडे लहरा के रख दिए। बस बात समेटते हैं। इकबाल ने क्या कहा कि इकबाल उसे समझाता मकाम किबरिया क्या है। अब मकाम किबरिया क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आगे इकबाल ने फरमाया। मकाम किबरिया ये है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सहाबा फरमाते ने ऐसे निकलते साथ दिफा हंसते, हम निकलते थे मदीने के बॉर्डर के ऊपर जो हमलावर हो रही थी ना फौजें उनको पीछे हटाने के लिए, लेकिन जब हम बेसरो समानी की हालत में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकलते थे पैगाम हमसे फरमाता था और तुम निकले बेसरो समानी के हाल में। अब बताओ जिस हबीब के दीन के लिए तुम निकले उस हबीब का रब तुम्हारे हाथ कैसे किसका भी फतह ना करा दे, चाइना भी फतह ना करा दे। दारा का ताज भी जिन साहबा को पाँव में पहनने के लिए जूतियां नहीं थी उनके पाँव के ऊपर रब की तरफ से निछावर नहीं हो गया, लेकिन मकाम किबरिया दुनियादार कमीना रायवंड के महल्लात के अंदर रहने वाला बली गादा के अंदर बसने वाला आपको नहीं समझा सकता। क़यामत तक मकाम किबरिया अगर कोई समझाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन का खादिम खादिम हुसैन। रोटी कहाँ से मिलेगी? मैंने कमीशन का इम्तिहान पास किया, 9 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने पुलिस में नौकरी की है, लेकिन जब गल आई ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन की सरबुलंदी की तो फिर वो नौकरी ना हमने उनके मुंह के ऊपर इस तरह मारी। और डीआईजी भी आज मौजूद है और एसएसपी भी मौजूद है। तो मुझे वो 2017 में सिर्फ एक ही बात कहते थे, वो कहते थे जनाब आपने आज तक रुपया हराम का नहीं खाया। आखिरी भी जो मेरी वो सालाना जो रिपोर्ट होती है ना जिसको ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं वो भी आउटस्टैंडिंग थी। तो मैंने वो कहने लगे जनाब आपने आज तक रुपया हराम का नहीं खाया, 1 रुपया आपने रिश्वत नहीं ली। आप बताएं कि आपके बच्चे भी हैं तो आप रोटी कहाँ से खाएंगे? नौकरी से निकल जाएंगे, डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो जाना, घर का चूल्हा पानी कहाँ से चलेगा, रोटी कहाँ से खाएंगे? तो मैंने उस वक्त उनको ये जवाब दिया था कि अगर ABCD अगर हमें रोटी दे सकती है तो अलिफ लाम भी मुझसे 1000 गुना बेहतर अमीन होगी। अगर पुलिस की इंस्पेक्टरी अगर हमें रोटी दे सकती है तो आका और मौला की गुलामी फिर हमें कैसी रोटी देगी? ठीक है, तो मकाम इश्क में दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ठीक है, और जो अभी आपने जो शेर
क्या था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते सन कि मेरी जिस्मानी हालत ये है कि अगर ये 5 फुट की दूरी के ऊपर जो गिलास पड़ा हो ना, आप फरमाते थे कि मैं वो गिलास उठाकर पीकर अपने जिस्म की प्यास नहीं बुझा सकता। ऐसी बात थी। तो फिर आपने देखा नहीं कि वो हस्ती जो 5 फुट की दूरी पे पड़ा हुआ गिलास उठाकर पीकर अपने जिस्म की प्यास ना बुझा सकता, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बैठे हुए हजूर के गुलामों को इश्क मुस्तफ़ा के जाम भर भर के पिलाए कि नहीं पिलाए। ये है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अब मैदान अमल में निकलने वाली बात है। तो आखिरी गल कर दईए, गल है सख्त है, जरा प्यारी है। इसलिए ट्रांसजेंडर बिल जो वक्त के हाकिम है, उनको ये वाज़ेह पैगाम है कि फिल फौर शराफत से वो वापस लो। इस मुतालबे में आप साथ हैं ना जी हमारे इंशाअल्लाह। और वो बिल जो अल्लाह और अल्लाह के हुक्म की सरी खिलाफ वर्जी और बगावत है, हम ये कहते हैं कि वो बिल फिल फौर वापस लो। अगर नहीं तो फिर हम उस हैदर करार के मानने वाले और जिससे तनहा खैबर के कले का दरवाजा उखाड़ा, अगर बिल वापस ना लिया तो ये हैदर इंशाल्लाह आएंगे, बिल तो बिल इंशाल्लाह हमारी हाथ से उखाड़ के ले आएंगे इंशाल्लाह। बाकी बात रही जहां तक से, तो जमीन और आसमानी हकायक इस चीज से गवाह है कि जब जब भी मैदान में मोहम्मद अरबी के ये शेर लब्बाक का नारा लगा के निकले, तो फिर पूरी दुनिया का कुफर उनके सहूलतकार बल्कि तो भी साल इंशाल्लाह नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। हकीकत बात है, लब्बैक का कंटेनर आज भी तैयार खड़ा है, ते उसनू मोड़न की जरूरत नहीं। रुख जो है ना उसका है भी इस्लामाबाद की तरफ। ते इस कंटेनर को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसमें मैं बात करके जा रहा बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जो साडा ये आला तफज़ नामूसे रसालत मार्च चलिया, तो असी पहुंच गए MAO कॉलेज। हुकूमत की बिनता फोन ते फोन मुज़ाकराती टीम भेजे, मुज़ाकरात करने हैं। बिल आखिर भेज दी गई। अब नमाज मगरिब आखिरी वक्त में अदा की गई और मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारी टीम तो मुज़ाकरात कर रही थी, क़यादत। आखिरी वक्त में नमाज मगरिब अदा की गई। नमाज मगरिब भी ऐसी तो नमाज इश्क भी ऐसी, और बाकायदा एक घिनौनी साजिश के तहत हमें वहां रोका गया। MAO कॉलेज का मकाम है, 20-20 फुट ऊंची साइड पे दीवारें हैं और वो बिल्कुल इस तरह बंद है।
चारों तरफ से पुलिस, और ऊपर मेट्रो के पुल के उत्ते भी जनाब सारे शैल ते गन्ना लैके खलोगे, उत्तों भी गोलियां ते हर तरफ जनाब शैल ही शैल, धुआं ही धुआं। असी भी कई अरसे तो शैल खा रहे हैं, लेकिन यकीन करें इतनी शदीद शैलिंग आज तक कभी सोची भी नहीं, आज तक कभी हमने सामना भी नहीं किया। अब क्या हुआ कि सारे आखिर है तो सारे इंसान ही हैं, सारे बेहोश हो गए। एक को दूसरे की खबर नहीं, दूसरे को तीसरे की खबर नहीं, सब के सब बेहोश। ड्राइवर जो है ऐसी कंटेनर था वो भी गिर गया, सारे बेहोश। पुलिस का इस तरह जनाब घेरा है, ऊपर से भी शैल, इधर से भी शैल, उधर से भी शैल। अब पूरा हाल में कुफर देख रहा था कि तफज़ नामुस से रसालत के लिए एक कंटेनर हजूर के गुलामों का निकल पड़ा। तो फिर एक गल शुरू हुई, उन्होंने कहा जनाब तुसी तो कहते सो कि तुम्हारा बाप भी हमें नहीं रोक सकता। आप लोग तो ये कहते थे कि जनाब हमारी पावर नहीं, ये दीन की पावर है। ये तो आप कहते थे कि हमें हमारे बुजुर्ग पीर मेहर शाह साहब बता गए कि जो भी हुजूर की इज्जत नामूस के लिए निकलेगा उसके पुष्प पर आका और मौला का अपना हाथ होएगा। तो अब पूरी काल में कुफर की नजरें हम पर कि जनाब अब तो बेहोश हो गए, अब तो कंटेनर रुक गया, धुआं ही धुआं। दुनिया की शदीद तरीन गंदी तरीन शेलिंग जो सी है वो कर दी गई, सब बेहोश हो गए। तो अब कुछ ही देर बाद वो कंटेनर बगैर ड्राइवर के चलने लग गया। अब वो कंटेनर आखिरी बात खत्म, इसलिए हम ये कहते हैं इस कंटेनर को कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ कि वो कंटेनर उस वक्त वो खुद ब खुद चलने लग गया। अब वो रास्ता बनाता जा रहा, पुलिस वाले परेशान उसको देख के हटते जा रहे। कंटेनर दोबारा वो हुजूर के गुलामों का काफिला, अब जो लोग बेहोश थे बेहोशी को तोड़ के खुद ब खुद कोई पता नहीं बेहोश है, लब्बाक के नारे लगाकर कंटेनर के पीछे जंपर लगाकर वो इसको वफा का काफिला वो चलता जा रहा। फिर असी बात पूछा जनाब गल के बनी, ये बात क्या बनी? तो वो फिर एक बुजुर्ग मजूब है, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि उस कंटेनर को आगे से दाता लिए झेरी खींच रहे थे और पीछे से मोइनुद्दीन चिश्ती नई दिखा दे रहे थे। उस कंटेनर को आगे से दाता मेरी खींच रहे थे, पीछे से मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी धिक्का दे रहे थे और साइडों से नफरी क्यों भागी उसका मैंने खुद देखा कि एक तरफ मुजद्दिद तरफ साली खड़े थे तो दूसरी तरफ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी खड़े थे।